Hello everyone, welcome to my channel Dr. Needs Biology। मेरा नाम है निशी गुप्ता और आज अब मैं आपके लिए लेकर आई हूँ द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स न्यू चैप्टर क्लास 11th का है, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे फ्रॉग के बारे में। इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं और अब हम लोग इसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं फ्रॉग के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉग के बारे में। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे फ्रॉग का क्लासिफिकेशन, उसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्रॉग एंड एनाटॉमी ऑफ फ्रॉग। मॉर्फोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में। किसी भी चीज की मॉर्फोलॉजी में हम लोग एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। एनाटॉमी का मतलब होता है इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम एक्सेट्रा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रॉग। फ्रॉग को क्लासिफिकेशन में हम लोग पढ़ते हैं फ्रॉग का किंगडम कौन सा है, फाइलम क्या है, सब फाइलम क्या है, सुपर क्लास क्या है, क्लास क्या है, जीनस क्या है, स्पीशी क्या है। तो फ्रॉग का क्लासिफिकेशन में किंगडम जो होता है, किंगडम है फ्रॉग का एनिमेलिया, फाइलम कॉर्डेटा और सब फाइलम वर्टिब्रेटा, सुपर क्लास टेट्रापोडा, क्लास एम्फीबिया, जीनस राना और स्पीशी टिग्राना। तो ये है हमारा फ्रॉग का क्लासिफिकेशन। जीनस होता है राना, स्पीशी है हमारी टिग्राना। तो आइए स्टार्ट करते हैं फ्रॉग के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं जो सबसे पाई जाने वाली स्पीशी है फ्रॉग की इंडिया में, वो कौन सी है, राना टिग्राना। कौन सी है, राना टिग्राना। जो सबसे पाई जाने वाली स्पीशी फ्रॉग की है वो राना टिग्राना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं उसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पे। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में हम लोग पढ़ते हैं फ्रॉग की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। देखो, पहला फ्रॉग का कैरेक्टरिस्टिक ये है कि वो एम्फीबिया क्लास से बिलोंग करता है। दे बिलोंग्स टू एम्फीबिया क्लास, दैट मींस डुअल लाइफ। उसका मतलब होता है डुअल लाइफ। एम्फीबिया का मतलब होता है डुअल, और एम्फी मीन्स डुअल और बायोस मीन्स होता है लाइफ। तो मतलब डुअल लाइफ, दैट मीन्स इट कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड वाटर। ये कहाँ कहाँ रह सकता है, लैंड पे भी रह सकता है और वाटर पे भी रह सकता है। इसीलिए एम्फीबिया, इसका क्लास कौन सी क्लास में इसे रखा गया है, एम्फीबिया क्लास में। ठीक, दूसरा हमारा होता है ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। जो फ्रॉग है हमारा वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स है, जिसका दूसरा नाम है पोइकिलियोथर्म्स। पोइकिलियोथर्म्स जिसका मतलब होता है इसका कोई कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर नहीं होता है। ये अपना टेम्परेचर चेंज करता रहता है इन्वायरमेंट के साथ। ठीक है, ऐसे एनिमल्स को हम लोग बोलते हैं कोल्ड ब्लडेड या पोइकिलियोथर्म्स। ठीक, फिर आता है एस्टिवेशन और हाइबरनेशन। जब बहुत गर्मी पड़ती है ना, पीक गर्मी, बहुत टॉप की गर्मी, मतलब बहुत ही ज्यादा गर्मी पड़ती है, बहुत ज्यादा विंटर पड़ती है, तब फ्रॉग चले जाते हैं समर स्लीप और विंटर स्लीप के लिए, जिसको हमने नाम दिया, समर स्लीप को नाम दिया एस्टिवेशन और विंटर स्लीप को हमने नाम दिया हाइबरनेशन। जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है ना, तो या बहुत ज्यादा ठंड होती है, तब फ्रॉग जो होते हैं गड्ढा बना के जमीन के अंदर रहने लगते हैं। उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एस्टिवेशन या फिर हाइबरनेशन, जिसका मतलब होता है समर स्लीप और विंटर स्लीप। ठीक, अब देखते हैं चौथी प्रॉपर्टी की चौथी प्रॉपर्टी क्या है। चौथी प्रॉपर्टी ये है कि फ्रॉग हमारा
एक प्रॉपर्टी शो करता है केमोफ्लॉग। कौन सी प्रॉपर्टी शो करता है? केमोफ्लॉग, जिसका मतलब ये होता है कि केमोफ्लॉग का मतलब ये है कि वो अपना कलर चेंज करता है। कलर चेंजिंग प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं केमोफ्लॉग। और जो ये कलर चेंज क्यों करता है? ताकि वो अपने दुश्मनों से बच सके। मतलब दिस प्रोटेक्टिव जो कलरेशन की जो प्रॉपर्टी है एनिमी से बचने के लिए, इसी को हम लोग बोलते हैं मिमिक्री। ये हम लोगों ने देखी होगी गिरगिट में भी। इसी प्रोसेस को या इसी प्रोटेक्टिव कलरेशन को हम लोग बोलते हैं मिमिक्री। और कलर चेंज प्रोसेस को अकॉर्डिंग टू, जैसे ग्रास पे बैठा है तो ग्रास का कलर आ जाएगा, जिस भी चीज को पे वो बैठे होगा उसका कलर वो अपने आप में चेंज कर लेगा, अपने आप को वैसा ही दिखाने लगेगा। तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं केमोफ्लॉग। और ये जो प्रोटेक्टिव कलरेशन है उसको हम लोग बोलते हैं टू हाइड फ्रॉम एनिमी कॉल्ड मिमिक्री। उसे हम लोग बोलते हैं मिमिक्री। ये थे हमारे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्रॉग। पहला क्या था? द मोस्ट कॉमन स्पीशी ऑफ फ्रॉग फाउंड इन इंडिया इज राना टिग्राना। तो जनरल कैरेक्टर्स में क्या था? हमने पढ़ा था ये कौन से क्लास से बिलोंग करता है? एम्फीबिया क्लास से बिलोंग करता है, जिसका मतलब होता है डुअल लाइफ। इट कैन लिव ऑन बोथ लैंड एंड वाटर। ये कैसे एनिमल्स है? ये पोइकिलियोथर्म्स या कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स है जो अपना टेम्परेचर इन्वायरमेंट के हिसाब से चेंज करते रहते हैं। तीसरा या चौथा हमने पढ़ा था एस्टिवेशन और हाइबरनेशन। एस्टिवेशन को हम लोग बोलते हैं समर स्लीप और हाइबरनेशन को बोलते हैं विंटर स्लीप। फिर था कैमोफ्लॉग और मिमिक्री। कैमोफ्लॉग कलर चेंजेस प्रॉपर्टी को कैमोफ्लॉग बोलते हैं और मिमिक्री बोलते हैं इस प्रोटेक्टिव जो कलरेशन की जो प्रोटेक्शन ली है इसने ताकि वो एनिमी से छुप सके, इस प्रोसेस को बोलते हैं मिमिक्री। ठीक, तो ये था हमारे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्रॉग के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं ठीक, अब हम लोग चलते हैं मॉर्फोलॉजी पे। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्रॉग मतलब एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक या एक्सटर्नल अपीयरेंस क्या है फ्रॉग का। तो ये है हमारा प्यारा सा फ्रॉग। इसमें हम देखो बॉडी को जो इन्होंने डिवाइड किया है वो दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, हेड और ट्रंक में। इसकी नेक होती है एब्सेंट, फ्रॉग की नेक होती है एब्सेंट। इसकी बॉडी को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, हेड एंड ट्रंक। ये देख रहे हैं हेड है, ये इस पार्ट को हेड कहा गया और बाकी के पार्ट को ही पीछे वाली पार्ट को ट्रंक कहा गया है। अब क्या है हमारा, इसमें पढ़ते हैं जो कलर है हमारे फ्रॉग का वो कैसा है। डोर्सल साइड का ऑलिव ग्रीन और वेंट्रल साइड का पेल येलो। डोर्सल मींस होता है चेस्ट एरिया। जो डोर्सल साइड होती है, चेस्ट वाला जो आगे का एरिया होता है उसको हम लोग बोलते हैं डोर्सल साइड, और जो पीठ वाला एरिया होता है उसको हम लोग बोलते हैं वेंट्रल साइड। तो ये देख रहे हो फ्रॉग, ये जो इसके जो आगे का एरिया है क्योंकि बैठा हुआ है, आगे का एरिया है, ये है हमारा डोर्सल साइड, जो सॉरी वेंट्रल साइड है। नहीं एक मिनट, गलत हो गया कुछ। क्या लिखा है? कलर ऑफ डोर्सल साइड इज ऑलिव ग्रीन, सॉरी उल्टा बोल गई। डोर्सल साइड का मतलब होता है पीठ वाला एरिया और वेंट्रली जो होता है वो चेस्ट एरिया होता है। ये देख रहे हो डोर्सल साइड, ये जो पीठ वाला एरिया है इसके पीछे वाला, मुंह के जो पीछे वाला है, ये जो डोर्सल साइड है ये है हमारा ऑलिव ग्रीन कलर का, और वेंट्रली जो प्रेजेंट है वो हमारा पेल येलो, येलो नहीं होता पेल येलो कलर का होता है। तो डोर्सल साइड ग्रीन ऑलिव ग्रीन कलर का होता है, साथ ही में इसके साथ में
इरेगुलर पैचेस भी प्रेजेंट होते हैं या स्पॉट्स, ये स्पॉट्स देख रहे हैं, डार्क इरेगुलर स्पॉट्स प्रेजेंट है। तो इसके डोर्सल साइड ऑलिव ग्रीन विद इरेगुलर डार्क स्पॉट्स, एंड जो वेंट्रल साइड है वो हमारा है पेल येलो कलर का। ठीक, और जो स्किन होती है फ्रॉग की वो मॉइस्ट होती है, स्लिपरी होती है। स्लिपरी इसलिए होती है क्योंकि वो म्यूकस, उसकी स्किन में म्यूकस प्रेजेंट होते, म्यूकस ग्लैंड्स प्रेजेंट होते, जिसकी वजह से बहुत सारा म्यूकस होता है, इसीलिए फ्रॉग की स्किन मॉइस्ट होती है और स्लिपरी होती है। फ्रॉग जो होता है कभी भी वाटर पीता नहीं है, मतलब ड्रिंक नहीं करता, कभी भी वाटर एब्जॉर्ब करता है। फ्रॉग एब्जॉर्ब वाटर थ्रू स्किन से एब्जॉर्ब करता है, वो कभी पानी पीता नहीं है या ड्रिंक नहीं करता है। ठीक, लिखा भी हुआ है द स्किन इज मॉइस्ट एंड स्लिपरी, फ्रॉग एब्जॉर्ब वाटर थ्रू स्किन। ठीक, दे हैव अ पेयर ऑफ आईज प्रेजेंट इन द ऑर्बिट ऑफ स्कल, और स्कल के ऑर्बिट में दो आईज प्रेजेंट होती है, मतलब पेयर ऑफ आईज प्रेजेंट होती है। वो आईज को वाटर के अंदर जब फ्रॉग रहता है तब वो आईज को अपनी कवर्ड करता है निक्टेटिंग मेम्ब्रेन के थ्रू। टू प्रोटेक्ट देयर आईज अंडर वाटर दे हैव अ कवरिंग ओवर इट कॉल्ड निक्टेटिंग मेम्ब्रेन। ये अपनी आईज को किस के थ्रू कवर करता है, निक्टेटिंग मेम्ब्रेन के थ्रू। ठीक है, अब हमारा आता है, ये देखो इसके इधर साइड वाला हिस्सा नहीं दिख रहा है जिसमें पेयर ऑफ आईज, लेकिन होती पेयर ऑफ आईज है। ये इसका हेड पार्ट है, ये ट्रंक है। अब हम लोग आ जाते हैं, और क्या होता है, इसके आईज के बिहाइंड एक मेम्ब्रेनस फोल्ड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं टिम्पैनम। टिम्पैनम का काम होता है कि जो साउंड होता है वो यही रिसीव करता है, साउंड वाइब्रेशन को, ये इसका ईयर के तरह काम करता है टिम्पैनम। ये ऊपर है, ये यहाँ पे ये टिम्पैनम है, माउस को क्या हो, ये टिम्पैनम, ये है टिम्पैनम। यहाँ ये मेम्ब्रेनस फोल्ड है, इसी को हम लोग बोलते हैं टिम्पैनम, जिससे ये आवाज को सुनता है, या बोल सकते हैं रिसीव द साउंड वाइब्रेशन। ठीक, फिर हमारा आता है, फ्रॉग के पास दो टाइप्स के लिम्स होते हैं, फोर लिम्स एंड हाइंड लिम्स, या बोल सकते हैं टू पेयर ऑफ लिम्स प्रेजेंट हैं। एक पेयर होगा फोर लिम्स का, दूसरा पेयर होगा हाइंड लिम्स का। फोर लिम्स में 4 डिजिट्स प्रेजेंट होंगी, 4, और हाइंड लिम्स में 5 डिजिट प्रेजेंट होंगी। डिजिट्स का मतलब है, आप बोल सकते हैं 4 उंगलियां, हम लोगों में 5 उंगलियां प्रेजेंट होती हैं, हाइंड लिम्स में भी और फोर लिम्स में भी। इसमें फोर लिम्स में 4 डिजिट प्रेजेंट होंगी, हाइंड लिम्स में 5 डिजिट प्रेजेंट होंगी। जो लिम्स होते हैं वो हेल्प करते हैं वॉकिंग, लीपिंग, बरोइंग, स्विमिंग। किसमें किसमें? वॉकिंग, लीपिंग, स्विमिंग, बरोइंग। जो 5 डिजिट्स होती है ना, सॉरी वो 5 डिजिट कह रहे हैं, इनके जो डिजिट्स के बीच में एक वेब्ड जाली, वेब्ड मींस जालीनुमा स्ट्रक्चर पाया जाता है, जो कि क्या कहते हैं, स्विमिंग के टाइम पे हेल्प करता है। तो जो इनके लिम्स होते हैं, हाइंड लिम्स, वो स्पेशली होते हैं स्विमिंग के लिए। फोर लिम्स जो होते हैं हमारे मस्कुलर होते हैं, लेकिन हाइंड लिम्स जो होते हैं, हाइंड लिम्स, वो ज्यादा मस्कुलर होते हैं एज कंपेयर टू फोर लिम्स। ठीक है, फिर हमारा आता है फ्रॉग। हाँ, फ्रॉग शोज सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब ये होता है कि हम किसी को देखकर ही बता सकें कि ये फ्रॉग फीमेल है या मेल है। ठीक है, वी कैन डिस्टिंग्विश दैट फ्रॉग इज मेल और फीमेल। तो हम लोग देखकर बता सकते हैं कि फ्रॉग कैसा होता है, कौन सा मेल फ्रॉग है और कौन से
जो फ्रॉग होता है, फ्रॉग में वेल डेवलप्ड वोकल सैक प्रेजेंट होती है मेल फ्रॉग में। अगर हमें मेल फ्रॉग को डिस्टिंग्विश करना हो तो देखेंगे कि उसके पास वोकल सैक प्रेजेंट है या नहीं है। ठीक, फ्रॉग को हम लोग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं वोकल सैक्स के द्वारा, जो कि प्रोड्यूस करती हैं साउंड को। कैसी साउंड को? क्रोकिंग साउंड। क्रोकिंग साउंड बोलते हैं ब्रीडिंग सीजन के टाइम पर। क्रोकिंग साउंड को प्रोड्यूस करती हैं ब्रीडिंग सीजन की टाइम पर। तो इसीलिए लिखा है फ्रॉग शोज सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, अ वेल डेवलप्ड वोकल सैक इज प्रेजेंट इन मेल फ्रॉग। और एक और होता है स्ट्रक्चरल कॉप्युलेटरी पैड का। ठीक है, कॉप्युलेटरी पैड का ये भी मेल फ्रॉग में प्रेजेंट होता है, फोर लिम्स में प्रेजेंट होता है, हाइंड लिम में नहीं प्रेजेंट होता है। फोर लिम की जो फर्स्ट डिजिट होती है, मतलब जो पहली डिजिट होती है, उसमें एक मोटा सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। ठीक है, एक मोटा सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, फूला सा स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉप्युलेटरी पैड, जो कि हेल्प करता है फीमेल बॉडी को होल्ड करने में ड्यूरिंग कॉपुलेशन। कॉपुलेशन के टाइम पे फीमेल बॉडी को होल्ड करके रखता है यही कॉप्युलेटरी पैड। इन्हीं दो स्ट्रक्चर या इन्हीं दो पॉइंट्स की वजह से या इन्हीं दोनों चीजों की वजह से हम लोग फ्रॉग को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि ये मेल फ्रॉग है या फिर फीमेल फ्रॉग है। तो ये थे हमारे आज के टॉपिक के मॉर्फोलॉजी के पॉइंट्स। तो मॉर्फोलॉजी में हम लोगों ने पढ़ा कि मॉर्फोलॉजी मॉर्फोलॉजी में हम लोगों ने एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा, जिसमें फ्रॉग की बॉडी हेड और ट्रंक में डिवाइड होती है, नेक एब्सेंट होती है, कलर डोर्सल साइड ऑलिव ग्रीन होता है, वेंट्रल साइड पेल येलो कलर होता है, स्किन इसकी मॉइस्ट और स्लिपरी होती है, और क्या कहते हैं, दो पेयर ऑफ नॉस्ट्रल्स प्रेजेंट है, वन पेयर ऑफ नॉस्ट्रल प्रेजेंट है, वन पेयर ऑफ आई प्रेजेंट है। आई में वाटर में आई को कवर करता है निक्टेटिंग मेम्ब्रेन के थ्रू। behind the eye they have a membranous fold structure called tympanum, जो कि रिसीव करता है साउंड। फिर हमने देखा लिम्स के बारे में, फोर लिम्स एंड हाइंड लिम्स, एक एक पेयर है, फोर लिम्स का एक पेयर, हाइंड लिम्स का एक पेयर, मतलब दो फोर लिम्स है, दो हाइंड लिम्स है। फोर लिम्स एंड्स विद 4 डिजिट्स, हाइंड लिम्स एंड विद 5 डिजिट। फोर लिम्स में ही क्या कहते हैं, कॉप्युलेटरी पैड पाया जाता है पहली डिजिट में, जो कि हेल्प करता है फीमेल बॉडी को होल्ड करने में। हाइंड लिम्स में जालीनुमा स्ट्रक्चर वेब्ड फीट पाए जाते हैं, जो कि हेल्प करते हैं वॉकिंग, लीपिंग, स्विमिंग, बरोइंग। ठीक है, ये दोनों ही लिम्स ये वॉकिंग, लीपिंग, बरोइंग, स्विमिंग में हेल्प करते हैं, लेकिन हाइंड लिम्ब स्पेशली हेल्प करता है स्विमिंग में। ठीक, फिर फ्रॉग सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म भी शो करता है, जिससे हम लोग पता लगा सकते हैं कि ये मेल फ्रॉग है या फीमेल फ्रॉग है। फीमेल फ्रॉग और मेल फ्रॉग में हम लोग डिस्टिंग्विश करेंगे वोकल सैक के द्वारा। अगर वोकल सैक प्रेजेंट है, दे प्रोड्यूस क्रॉकिंग साउंड, जो टर्टर की आवाज आती है वो मेल फ्रॉग करता है। ठीक है, ताकि वो फीमेल को अट्रैक्ट कर सके अपनी तरफ। ठीक है, ब्रीडिंग सीजन के टाइम। और एक कॉप्युलेटरी पैड के थ्रू हम लोग जानते हैं कि ये मेल फ्रॉग है या फीमेल फ्रॉग है। इट इज प्रेजेंट इन द मेल फ्रॉग। तो ये था फ्रॉग के बारे में, जिसमें आज हमने पढ़ा फ्रॉग का क्लासिफिकेशन, फ्रॉग की जनरल कैरेक्टरिस्टिक, मॉर्फोलॉजी। कल हम नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एनाटॉमी ऑफ फ्रॉग, जिसमें हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे फ्रॉग का, और रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, एक्सक्रीशन, नर्वस और रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोग एलिमेंट्री कैनाल प्लस डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में पढ़ते हैं, कि एलिमेंट्री कैनाल्स कहाँ से शुरू हुई,
और कहाँ पे खत्म हुई, और उसके डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में, कौन कौन से ग्लैंड्स होते हैं फ्रॉग में। ठीक, तो ये था हमारे आज के लेक्चर के बारे में। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू एवरीवन। अगर अच्छा लगा हो, समझ में आया, तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टाटा।